नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियोस में जो है मोहनजोदड़ो के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे जो है आगे हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके के नेतृत्व में ईस्वीसन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से भारतीय सभ्यता के अति प्राचीन अवशेषों की खोज की है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके जो थे उनके नेतृत्व में रहकर 1921 में दयाराम साहनी जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने पंजाब में मोंटेगोमरी जिले में स्थित हड़प्पा के पास से जो है भारतीय संस्कृति के काफ़ी प्राचीन अवशेषों की खोज की है। हिमालय क्षेत्र में रोपड़, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील में लोथल, कच्छ में देशलपुर, शिकारपुर, धोलावीरा और सौराष्ट्र में लिमड़ी के पास रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़, रोजड़ी, मोरबी के पास कुंतासी, सोमनाथ आदि स्थलों से सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिमालय के क्षेत्र में जो रोपड़, फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुरम, उसके बाद जो है यहाँ पे राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में धोलका तहसील, लोथल, कच्छ और लिमड़ी के पास जो रंगपुर, गोंडल के पास श्रीनाथगढ़ वगैरह जो है इन सभी जगह से भी हमें जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सप्त सिंधु नदियों का प्रदेश अपने देश की संस्कृति का प्रदेश है। इस प्रदेश में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसे सिंधु घाटी की संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सप्त सिंधु नदियों का जो प्रदेश है वह अपने भारत देश की संस्कृति का एक प्रदेश है। और इस प्रदेश में उस समय में जो संस्कृति विकसित हुई उसे जो है हम आज सिंधु घाटी की संस्कृति के नाम से जानते हैं। और वह सिंधु घाटी की संस्कृति के रूप में जो है यहाँ पे प्रसिद्ध हुई। इस जगह से पाषाण और तांबे के औजार, चीज वस्तुएं आदि मिली है, इसलिए उसे ताम्रपाषाण युग की संस्कृति भी कहते हैं। तो इस समय में जो है यहाँ पे ताम्रपाषाण, यहाँ पे जो है हमें तांबे और औजार की चीज वस्तु आदि जो है वह मिली है, इसके लिए इसे जो है ताम्रपाषाण युग की संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा समय के नगरों का आयोजन सुव्यवस्थित था। उन नगरों के बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी उल्लेखनीय है। वहाँ के लोग गहने के शौकीन रहे होंगे, ऐसा प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हड़प्पा संस्कृति के समय के जो लोग थे वे जो है वहाँ का नगर आयोजन जो है वह काफ़ी व्यवस्थित था। और उन नगरों में जो है बड़े बड़े कोठार और किलेबंदी होना जो है उल्लेखनीय है। वहाँ के लोग जो है वह गहनों के शौकीन रहे होंगे, ऐसे भी हमें जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया है। अब हम उसमें आगे जानेंगे। धोलावीरा भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में है। बड़े रण के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर की दूर हड़प्पा का समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर मिला है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो धोलावीरा है वह भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तहसील में आया हुआ है। और बड़े रण जो है वहाँ के खदीर द्वीप के धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर जो हड़प्पा है उसका समकालीन विशाल व्यवस्थित प्राचीन नगर हमें मिला है। गुजरात राज्य पुरातत्व विभाग ने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया था। उसके पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन शुरू किया। ईस्वीसन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट के मार्गदर्शन में विशेष उत्खनन किया गया। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गुजरात राज्य के जो पुरातत्व विभाग थे उन्होंने भी इस टीले का सर्वेक्षण किया। और उसके बाद जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संशोधन यहाँ पे शुरू किया। और ईस्वीसन 1990 में रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे उनके मार्गदर्शन में जो है विशेष उत्खनन हुआ। धोलावीरा के किले, महल तथा नगर की मुख्य दीवारों की जिस सफ़ेद रंग से पुताई की गई थी उसके अवशेष मिले हैं। नगर की किलेबंदी की मजबूती सुरक्षा व्यवस्था है।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि धौलावीरे के किले, महल तथा नगर की जो मुख्य दीवार है जो सफ़ेद रंग की पुताई की गई थी, वहाँ पे हमें ऐसे अवशेष मिले है। और नगर की जो किलेबंदी है वह मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। यह दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। यहाँ पीने का पानी छानकर शुद्ध रूप से मिले ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है इस नगर में जो है यहाँ पे दीवार मोटी है तथा पत्थर और ईंट से बनी हुई यह दीवार है। और यहाँ पीने का जो पानी है वह छानकर शुद्ध रूप से मिले ऐसे व्यवस्था की गई थी। जिस तरह की व्यवस्था आज आधुनिक युग में भी हम नहीं कर सके हैं, पानी के शुद्धिकरण की उनकी व्यवस्था अद्भुत है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आज के आधुनिक युग में जो है हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जो कि हमें उस समय की जो है वहाँ की संस्कृति से जो है पानी के शुद्धिकरण की जो है यह व्यवस्था प्राप्त हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें बताया गया है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों जो है आपको यहाँ पे चित्र में धौलावीरा का चित्र बताया गया है, जो उस समय की जो है वहाँ की नगर संस्कृति कैसी थी उसके विषय में बताया गया है। अब हम यहाँ पे आगे जानेंगे। लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील में है। लोथल धोलका तहसील में भोगावो और साबरमती नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोथल जो है वह अहमदाबाद के धोलका जिले में स्थित है। और लोथल धोलका जो है वह लोथल धोलका तहसील के भोगावो और साबरमती नदियों के जो बीच का प्रदेश है वहाँ पे स्थित है। खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मानव बस्ती के 3 स्तर मिले हैं। तो यह लोथल गांव जो है यह खंभात की खाड़ी से 18 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। और वहाँ से मानव बस्ती जो है उनके 3 स्तर मिले हैं। नगर के पूर्वी किनारे निचले भाग में ज्वार के समय जहाज को लंगर डालने के लिए बड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड बनाया गया था। यह लोथल की विशिष्टता है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि नगर के पूर्वी किनारे के निचले भाग में जो है ज्वार के समय में जहाज को लंगर डालने के लिए वहाँ बड़ा बंदरगाह जो डॉकयार्ड बनाया गया है। और यह जो है लोथल की विशिष्टता रही हुई है। ये बंदरगाह कोठा, दुकानें, आयात निर्यात के प्रमाण आदि दर्शाते हैं कि लोथल उस समय भारत का समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। तो यह जो बंदरगाह है यह बंदरगाह कोठार, दुकानें, आयात निर्यात के जो प्रमाण वगैरह है वह सभी दर्शाते हैं कि उस समय में जो है लोथल जो है वह भारत का एक समृद्ध बंदरगाह रहा होगा। यह बात गुजरात को गौरवान्वित करवाने वाली है। लोथल गुजरात को ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी गौरव प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस बात से जो है गुजरात को गौरव होता है। और लोथल जो है वह गुजरात को ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण भारत को जो है विश्व इतिहास में जो है गौरव प्रदान करवाता है। तो इस तरह से जो है हमने हमारी प्राचीन संस्कृति के विषय में जो है जानकारी प्राप्त की। उसके आगे का है मौर्यकालीन कला, जो विद्यार्थी हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।